हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है। आइसर मोटर को हमने शॉर्ट किया है 30 क्वांटिटी से। तो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 29 जुलाई 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखते हुए ही हमने शॉर्ट साइड का प्लान किया है। बिल्कुल ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही हम चल रहे हैं। और रिस्क रिवार्ड का बात करें तो यहाँ पे मेरा डे हाई का स्टॉप लॉस रहेगा और वहीं पे नीचे साइड में लगभग 25 से 26 रुपये तक का टारगेट रहेगा इस ट्रेड के लिए। और देखते हैं क्या होता है आज के दिन पे। 5707 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस है मेरा इस ट्रेड में। और वहीं पे टारगेट का बात करें तो 5650 5657 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा इस ट्रेड के लिए। होल्ड करते ओवरऑल मार्केट को देखते हुए ही हम ट्रेड लिए हैं। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड निगेटिव था। बिल्कुल पेशेंसली होल्ड करना होगा ट्रेड को। ओके ट्रेड्स, फिलहाल अभी कॉस्ट टू कॉस्टिंग कंसोलिडेट कर रहा है, लगभग 120 रुपये माइनस में चल रहा है ट्रेड अभी। थोड़ा सा और पड़ता है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टॉप लॉस लगाना, हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं पहले, क्योंकि सिस्टम में स्टॉप लॉस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ट्रेड्स, तो ये ऊपर आ चुका और ये अभी 270 रुपये का स्टॉप लॉस चल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये स्टॉप लॉस लगाना सिस्टम में, तो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेड सिस्टम में स्टॉप लॉस रखना। स्टॉप लॉस रहेंगे सिस्टम में तो कैलकुलेटेड रिस्क से जाएगा। ओके, 5710 का हमने स्टॉप लॉस लगाया जो स्विंग हाई है, और आई थिंक कि अपसाइड को रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है वहाँ पे, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्टॉप लॉस लगाना। ओके ट्रेडर्स, ये आई थिंक कि सेलर एक्टिव हो चुका है। ओवरऑल मार्केट तो अच्छा फॉल दिखा रहा है, बट ये स्टॉक अभी फॉल नहीं दिखा रहा है। आई थिंक ये फॉल करना चाहिए आज के दिन पे फिर से। ट्रेड्स, रिस्क रिवार्ड के लेकर के एक बार कमेंट भी आया था, लेकिन ठीक है, रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा गलत है मेरा अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमको एक्स्ट्रा फॉलो करके चलना होता है जो कि किताबों में वो बात नहीं बताई रहती है। किताबों में सिंपल लिखा रहता है भाई रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो ठीक है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बार अपने अकाउंट को देखना कि आपका अकाउंट का साइज़ क्या है, आपके अकाउंट का कैश बैलेंस क्या है। ओके ट्रेड्स, तो ये मेरे डायरेक्शन में चल चुका। 225 रुपये अभी प्रॉफिट में हम लोग चल रहे हैं, और आई थिंक कि धीरे धीरे नीचे जाए तो अच्छा रहेगा। हम लोग ब्रेकडाउन दे करके नीचे जा रहे हैं ट्रेड्स। आई थिंक कि हमें अब अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करना चाहिए एक बार के लिए। थोड़ा सा और वेट करते हैं नीचे, और थोड़ा सा 5 रुपये और मूवमेंट देता है डाउन साइड की ओर, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस जो अपसाइड की ओर है ट्रेल करके हम नीचे लेकर के आएंगे ट्रेडर्स। तब तक के लिए बिल्कुल पेशेंसली हम होल्ड करते हैं। तो ट्रेडर्स, बात कर रहे थे अपने अकाउंट के हिसाब से ही हम प्लान करते हैं कि क्या रिस्क है, क्या हमें रिस्क लेना चाहिए, और कहाँ पे कब तक ट्रेड हमें होल्ड करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा अकाउंट का बात करें तो लगभग 1000 रुपया प्लस का कैश था, मतलब मेरे पास कैश ही छोटा था, कम था, जिस वजह से ही हमने ये डिसीजन लिया कि हमें छोटा छोटा समझिए तो छोटा छोटा जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसे बटोरते चलना है, और धीरे धीरे करके कैश अगर बिल्ड करना, कैश आगे बिल्ड हो जाती है तो फिर हम बिल्कुल बेझिझक होकर वहाँ से हम ट्रेड लेंगे ट्रेड्स। ओके ट्रेड्स, काफ़ी अच्छा ये फॉलोइंग दिखा रहा है अभी, लगभग 350 रुपया प्रॉफिट में चल रहा है अभी हम लोग। होल्ड कर रहे ट्रेड को। अब यहाँ पे प्रॉपर अब स्टॉप लॉस हम ट्रेल कर सकते हैं ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये जो स्विंग लो था जहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसे ब्रेक करके नीचे आ चुका है। अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस देने का कोई मतलब नहीं बनता यार से ट्रेडर्स। जहाँ से हम लोग बार बार अपसाइड को रेजिस्टेंस फेस किए उसके बाद सेलिंग दिखाए, तो अगर यहाँ से रिवर्स करता है ओवरऑल मार्केट या फिर यह स्टॉक भी, तो हाई चांस है कि जो हम ऊपर साइड स्टॉप लॉस लगा रखे 5410 का उसे भी हिट करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लानिंग रहेगा कि अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे लाते हैं, ताकि रिस्क जो है अपसाइड की ओर मेरा कम हो जाए। ओके ट्रेडर्स, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये जैसा हम सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। ओके ओके ओके, बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास आ चुके अब हम लोग। आई थिंक कि
स्टॉप लॉस हिट कर दे। ओके ओके, ट्रेड से स्टॉप लॉस बचा हुआ है थोड़ा सा, मात्र 1 रुपया से स्टॉप लॉस यहाँ पे बच गया अभी तक, नहीं तो अभी हिट हो गया रहता। जो थिंकिंग था कि जैसा मेरा प्लानिंग था बिल्कुल उसी के हिसाब से हम चलेंगे। और यहाँ पे 5403 का मात्र स्टॉप लॉस रह गया है, तो लगभग 270 रुपया 250 रुपया से लेकर 300 के बीच में मेरा स्टॉप लॉस जाएगा आज के दिन पे, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो। प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जो भी डिसिप्लिन पहले हम गलती करते थे वो हर एक चीज़ वो सही हो चुका है। तो ये छोटा सी चीज़ है अपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना, और प्रॉपर जो भी हम ट्रेड सिलेक्ट करते हैं वो प्रॉपर 1:2 में जाता। 1:3 का बात वो बोल रहे थे भाई साहब जो कमेंट किए थे, लेकिन 1:2 एक सही होता। 1:2 में आपका प्रॉपर सेटअप मिलेगा, प्रॉपर एंट्री मिलेगा, फिर उसके साथ साथ प्रॉपर आप सही जगह पे इंटर कर पाएंगे, तो फिर आप सही जगह पे एग्जिट भी कर पाएंगे 1:2 में। उसके अलावा आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो अच्छा रहेगा ट्रेड का। आप देखेंगे मेरा हमने PNL वाला जो वीडियो डाला है उसमें कितना प्रोबेबिलिटी रहा है, जो भी हमने ट्रेड किया उसमें से लगभग 2 गुना प्लस, जितना स्टॉप लॉस हिट हुआ उससे 2 गुना पे मेरा टारगेट हिट हुआ है, तो ठीक है। और वो भी स्टॉक जो भी टारगेट हिट हुआ है वो भी 1:2 में हिट होता, लेकिन हम उतना बड़ा हमें टारगेट अभी नहीं है, जो भी छोटा मिल रहा है हम उसे करके छोटा छोटा करके कैश बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मेरे अकाउंट में कैश बिल्ड हो जाएगा देन उसके अलावा फिर हम स्टॉप बड़ा रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। तो ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक वॉलेटाइल हो चुका है अब यहाँ पे, और आई थिंक कि मार्केट रिवर्स करने का कोशिश कर रहा है यहाँ पे। लगभग 210 रुपये यहाँ पे माइनस में चल रहा है ट्रेड अभी, और बिल्कुल स्टॉप लॉस के आसपास चल रहा है। ओके, ट्रेड्स यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है अब, और 270 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे आज के दिन पे। तो जो जैसा मेरा प्लानिंग था कि स्टॉप लॉस ट्रेल करके नीचे ले आना, अपने रिस्क को कम कर देना है, तो सेम वैसा ही 270 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है यहाँ पे। और चार्जेस का बात करें तो लगभग 104 रुपये चार्जेस कटा, यानी कि लगभग 400 रुपये के पास SL गया है। तो ट्रेड्स वीडियो के अंत तक देखिए, ट्रेड करने के पीछे लॉजिक क्या थी वो चीज़ हमने शेयर किया, और क्या लर्निंग थी हर एक चीज़ हमने शेयर किया, तो ज़रूर देखिएगा। ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या थी ये जान लेते हैं, क्यों हमने ट्रेड किया, क्या थिंकिंग थी मेरी। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं, क्योंकि यहीं से ब्रॉडर मार्केट देख करके ही पता लगता है कि हमें करना क्या है, बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है। तो सिंपल मेरा व्यू था ट्रेड्स, या फिर कल के एनालिसिस वाला आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने क्लियर कट बताया था कि यह एक कंसोलिडेशन रेंज है जिसमें कि निफ्टी कंसोलिडेट किया था। देन आई थिंक कि आइदर साइड कभी किधर भी ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट आता है तो फिर मेरा प्लानिंग उधर साइड का हो जाएगा। तो आप देखेंगे 9:15 का ये कैंडल है, डाउन साइड खुलने के बाद हम लोग ऊपर आए और इस रेंज में कंसोलिडेट किए, देन इसका ब्रेकडाउन आ गया, तो फिर मेरा प्लानिंग सिंपल हो गया कि शॉर्ट साइड जा करना है हमें ट्रेड। बट एक चीज़ हम यहाँ पे मिस कर दिए ट्रेडर्स की, RSI हम नहीं देखे। RSI अगर देखे रहते तो थोड़ा सा हमें क्लियर व्यू हो जाता एक चीज़ का। आपको एक सेकंड हम दिखाते हैं कि RSI कैसे एक बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, और उस कारण से ये अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। तो ट्रेड्स आप देखेंगे या फिर मेरा RSI वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने क्लियर कट बताया था कि जब भी प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट करे या फिर प्राइस डाउनसाइड की ओर मूवमेंट करे और RSI एक जगह फ्लैट हो जाए या फिर RSI अपसाइड की ओर मूवमेंट करना शुरू कर दे, आप यहाँ देख सकते हैं RSI अपसाइड की ओर मूवमेंट करना शुरू कर रहा है जबकि प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसे हम लोग बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं, यानी कि बाइंग जनरेट हो रही है या फिर बाइंग जनरेट हो सकता है, ऐसा है। और उसके अलावा 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन में मार्केट जा चुका था, जो कि 19 के पास RSI चल रहा है डाउन साइड के पास। तो यहाँ भी एक क्लियर साइन था कि हम यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो बाउंस आना तय है। तो जिस वजह से ट्रेडर्स यहाँ पे बाउंस आया मार्केट में, एक बार जाने का कोशिश किया बट बाउंस आया क्योंकि RSI ओवरसोल्ड हो चुका है, RSI बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रही है, तो इस वजह से इंट्राडे में ये जनरेट हो गया यहाँ पे बाइंग, इसलिए मार्केट यहाँ से बाउंस ले लिया। सेम आप निफ्टी 500 के अंदर देखेंगे ट्रेड्स, तो ये RSI यहाँ से
आप देखेंगे यहाँ एक लो लगाया, देन उसके बाद से हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा रहे हैं RSI में, यानी कि बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है यानी कि बाइंग जनरेट हो रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ट्रेडर्स ये इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइस फॉल कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया है। जो 28 जुलाई का लो लगा था RSI में 25 जुलाई को, देन आज 29 जुलाई हो चुका और प्राइस नीचे आया पर RSI नीचे नहीं आया। यानी कि जब RSI एक रेंज में कंसोलिडेट करता है और प्राइस डाउनसाइड की ओर जाती है, या फिर RSI अपसाइड की ओर जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है, तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस होता है जो कि बाइंग जनरेट होने का हाई चांस रहता है। तो ट्रेड्स सिंपल सा लॉजिक था मेरा शॉर्ट करने का, और मेरे पास ये 3 ट्रेड था आज के दिन पे। शॉर्ट आइसर मोटर शॉर्ट साइड में, टाटा कंज्यूमर शॉर्ट साइड में, इंडिया होटल बाइंग साइड में था। तो सिंपल हमने प्राइस एक्शन देखा, प्राइस एक्शन के बिहाफ पे हमने शॉर्ट साइड का प्लान किया, बट आप देखेंगे शॉर्ट साइड में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या थी, अगर आइसर मोटर का ट्रेड चार्ट पैटर्न आपको दिखाएं, सिंपल सा लॉजिक था मेरा कि जिस प्रकार डेली हम ट्रेड करते हैं, जिस प्रकार हम डेली अपने सेटअप को फॉलो करते हैं, सिंपल यहाँ देखेंगे तो ये स्विंग हाई था और यहीं से ऊपर जाने की कोशिश किया था, बट सेलर एक्टिव हो गया था। देन हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाए और सिंपल हमें मॉर्निंग में यहाँ दिखा कि ये अब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यह एक इनगल्फिंग भी बना था, बेरिश इनगल्फिंग अपने रेजिस्टेंस के पास में। तो फिर मेरा प्लानिंग हो गया शॉर्ट साइड का और यहाँ पे हमने इस कैंडल पे शॉर्ट ले लिया। आप यहाँ पे रेड एरो दिख रहे हैं, वहाँ से हमने शॉर्ट कर दिया। देन इसको एक बार स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं आपको। ओके ट्रेड्स, तो आप यहाँ देखेंगे तो इस कैंडल पे हमने शॉर्ट कर लिया। उसके बाद ये कंसोलिडेट करते रहा क्योंकि ओवरऑल मार्केट तो भाई बुलिश डाइवर्जेंस में दिख रही थी। देन उसके बाद ट्रेड्स ये नीचे डाउनफॉल दिखाए। यहाँ पे इस कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था पहले, वो ट्रेल करके हमने इधर कहीं ले आया, 5403 के पास मेरा स्टॉप लॉस रह गया। देन इसके बाद वापस ये बाउंस लेकर के अब मार्केट अपसाइड की ओर गया और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 270 रुपये का मात्र। और ये ट्रेड रहा था 10:13 पे, हमने ये 50 क्वांटिटी से इंटर करने का कोशिश किया था। देन ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि उतना बड़ा फंड नहीं था। 10:17 पे वापस हमने इसमें इंटर किया 30 क्वांटिटी 5395 के पास। देन 5404 के 5403 के पास स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया इसका। तो ट्रेड क्लोज हो चुका है। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।